आनंद साहनी, गाइड फरीदपुर बरेली, द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षु हूँ। और ये TLM है एटमॉस्फेयर को लेकर के। तो ये TLM कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को ये बताएगा कि हमारा वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है और किस परत में कौन सी विशेषताएँ हैं। जैसे कक्षा 5 में बच्चों को वायुमंडल बताएंगे तो बच्चे ऐसे ऊपर देखते हैं, हाँ वायुमंडल यही है। लेकिन जब कक्षा 6, कक्षा 7 में जाते हैं तो वायुमंडल की परतों के बारे में बताते हैं। तो वायुमंडल की परतों में सबसे पहले वायुमंडल बता देते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो धरती के या पृथ्वी के चारों ओर का वह भाग जो वायु की परतों से घिरा हुआ है वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल की परतों को 4 भागों से लेकर 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में से सबसे पहला हम बात करेंगे जो धरती से सबसे करीब में है और उसकी ऊंचाई 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है, जिसको ट्रोपोस्फीयर यानी कि हिंदी में क्षोभमंडल बोलते हैं। हिंदी में क्षोभमंडल बोलते हैं। अब इसकी विशेषता ये है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं। जैसे बारिश हो गया, आंधी हो गया, धूप हो गया। ये धूप तो हर मंडल में होती है, लेकिन ये मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। इस मंडल में आप इस मंडल को गीली परत भी बोल सकते हैं। इस मंडल में अधिकांशतः बादल पाए जाते हैं। जो भी बादल पाए जाते हैं अधिकांशतः बादल इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक इसके ऊपर आता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई जो है 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है और उसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान चाहे फाइटर प्लेन हो या फिर यात्री प्लेन हो, ये सारे प्लेन जो फाइटर प्लेन या यात्री प्लेन हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, मतलब हर ऊंचाई पे जाएंगे इस परत के जितनी भी ऊंचाई है टेम्परेचर सेम रहता है, इसीलिए वायुयान को इसमें उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। बादलों का कुछ अंश इसमें भी पाया जाता है और इसमें ओजोन परत का 97 से 95% हिस्सा पाया जाता है। इसमें ओजोन परत होती है। ओजोन परत आप सबको पता ही होगा ओजोन परत क्या है। ओजोन परत जो है सूर्य से खतरनाक जो विकिरण आती है, पराबैंगनी विकिरण, उसको धरती पर आने से रोकता है। अब इसके आगे जो होता है वो मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल को अंग्रेजी में मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 51 से 80 किलोमीटर की होती है। 51 से 80 किलोमीटर में अब मध्यमंडल में उल्कापिंड होते हैं। उल्कापिंड आते हैं और यहाँ तक तो सीधे आते हैं। अगर छोटे साइज होते हैं तो इसके नीचे आने पे वो राख बन के धूल के कण और राख बन के धरती पर गिर जाते हैं। यहाँ तक सीधे बड़े बड़े आकार में आते हैं। और यहाँ पे ओजोन परत की कुछ हिस्सा मतलब 1% इसमें भी ओजोन परत की मात्रा होती है। इसके बाद आयन मंडल को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं किताबों में आपको 81 से लेकर 640 किलोमीटर देखने को मिलेगी और कहीं कहीं आपको किताबों में 81 से लेकर 800 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। तो इसमें आप आयन मंडल में सौर विकिरण होने के कारण सैटेलाइट यहीं पे छोड़े जाते हैं और सैटेलाइट यहीं हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर इसमें हम धरती से जो भी रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो सूर्य विकिरण के कारण टकरा के धरती पे वापस आ जाते हैं। टेलीफोन वाला, रेडियो वाला जो विकिरण होता है इसी मंडल से टकरा के नीचे आ जाता है। और लास्ट में होता है जो सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 640 से लेके और 1000 किलोमीटर तक या फिर 800 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसकी विशेषता कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हल्की प्रकार की गैसें पाई जाती है जो हल्की गैसें होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। और इसका टेम्परेचर जो है इन सभी परतों में से सबसे कम होता है। धन्यवाद।